इस क्वेश्चन में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने दिया जो इस तरीके का दिख रहा है। फिर ये कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहे हैं जहाँ पे ये अल्फाज जो हैं यूज्ड हैं। तो एक बार आप इसको ओपन करके देख लो ये एक्चुअली पूछ क्या रहा है ना? एल के की वैल्यू 1 रखते हैं तो मेरे पास क्या आता है? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। फिर के की वैल्यू आपने 2 रखी तो आपके पास आ गया अल्फा 3 माइनस अल्फा 2। कहाँ तक रखनी है हमको? 12 तक। तो आ गया आपके पास अल्फा 13 माइनस अल्फा 12। और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? अल्फा के की वैल्यू 1 रखिए तो आपके पास आ जाएगा अल्फा 3 माइनस अल्फा 2। फिर के की वैल्यू आपने 2 रखी तो 8 माइनस 1 7। सो यहाँ पे आ गया अल्फा 7 माइनस अल्फा 6 प्लस 3 रखी आपने तो 12 माइनस 1 11। 11 माइनस अल्फा 10 इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि अल्फाज क्या है। यहाँ से क्या लगता है आपको अल्फाज क्या हैं? कुछ देखा हुआ सा एक्सप्रेशन है ना? जब आप nth रूट ऑफ यूनिटी निकालते हो तो आप क्या कहते हो? nth रूट ऑफ यूनिटी ऐसा। तो आपका दिखता है ना कि ये ऐसा कुछ दिखते हैं, cos 2 पाई 2k पाई बाय n प्लस i sin 2k पाई बाय n, राइट? ऐसा दिखते हैं nth रूट, जहाँ पर क्या होता है आपका k वैरी करता है 0 से n माइनस 1 तक। ऐसा ही कुछ है, बस 2 नहीं है ऊपर, तो हम क्या करते हैं 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, है ना? ऐसा आ गया। तो यहाँ पर ये 14th रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है ना? यहाँ पे n की जगह पे मेरा 14 आ गया, 14th रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है यहाँ पर। तो अब हम क्या जानते हैं, जैसे ही आप रूट्स ऑफ यूनिटी की बात आती है आपको सारी प्रॉपर्टी फ्लैश हो जाती हैं उसकी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम रूट्स को बोलें कि इनके रूट्स क्या हैं, इन्होंने अल्फा से डिनोट किया तो अल्फा से ही डिनोट कर लेते हैं कि के की वैल्यू 0 रखने पर ये अल्फा 0 है, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, ऑल द वे अप टू अल्फा 13, है ना? हमारे n 14 है। ये हमारे रूट्स हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या पता है आपको? नंबर 1 प्रॉपर्टी कि सिंस ये 14th रूट ऑफ यूनिटी है इसलिए इन सबके मॉडुलस क्या होते हैं? 1 होते हैं, राइट? दिस इज ऑल 1 फॉर ऑल के, है ना? और फॉर ऑल के मतलब 0 to 13। और मॉडुलस 1 होने का क्या मतलब है कि ये सारे रूट्स क्या है यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे, करेक्ट? और दूसरा आर्ग्यूमेंट भी पता है हमको। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या एंगल बनाते हैं? 0 रखने पर ये 0 एंगल बनाता है तो यहाँ पर है आपका अल्फा नॉट। 1 रखने पर क्या एंगल बनाता है? 2 पाई बाय 14, है ना? 2 पाई बाय 14 यहाँ होगा कुछ 25 डिग्री का अराउंड यहाँ पर, ठीक है? ये अल्फा 1 आ गया। सिमिलरली आपका ये सारे जो है क्या है? सेम एंगल बना रहे हैं। ये पाई बाय 14 है तो 2 पाई बाय 14 है, ये भी 2 पाई बाय 14 है, यहाँ पे भी 2 पाई बाय 14 है ना? ये सब लोग ऐसा एंगल बनाते बनाते कहाँ तक पहुंचेंगे? अल्फा 13 तक। यहाँ पे कहीं आपका अल्फा 13 होगा। तो मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग आपका रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मतलब सारे साइड्स इसके सेम है, ये रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं जिनके 14 साइड्स हैं, राइट? अब इतनी बात अगर आपको पता चल गई तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना? देखो क्या कह रहा है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। क्या है अल्फा 2 माइनस 1? इसका साइड का एक लेंथ है ना? अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 भी एक साइड लेंथ है, राइट? सिमिलरली अल्फा 12 माइनस अल्फा 13 भी साइड लेंथ है। सब साइड लेंथ तो सेम है। आपने बोला कि ये रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं, तो अगर कोई भी साइड लेंथ है, मान लो इसको मैंने साइड लेंथ ले लिया तो कितनी बार आया? 1 2 4 12 टाइम्स, राइट? सो 12 टाइम्स कोई भी एक साइड लेंथ ले लो या एल मान लो, कुछ भी कर लो, ऐसा एक साइड लेंथ, करेक्ट? नीचे वाले को देखो सेम ही बात है। देखो अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 ये साइड लेंथ आया। सिमिलरली ये कोई और साइड लेंथ है, ये 3 टाइम्स आ रहा है सेम साइड लेंथ, उसको भी साइड लेंथ तो सेम है, तो मान लीजिए ये वाला है। तो आपके पास आराम से आंसर क्या आ गया? 4 होना चाहिए इसका आंसर। तो ये ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव है। कभी कभी क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया। आप इसको एल्जेब्राइकली भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये नहीं समझ में आया, आपने बोला ये 14th रूट ऑफ यूनिटी है और आपको ये पता है ना कि ये लोग क्या होते हैं, जीपी में होते हैं। लाइक ये 1 है, ये अल्फा बोल सकते हैं, इसको अल्फा स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको अल्फा 13 बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर ये भी बात पता चल गई तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ओके? क्योंकि अब देखिए आप दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे करें हम। अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, राइट? तो क्या लिख सकते हो? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ना? इसको लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा क्यूब माइनस अल्फा 2, है ना? सॉरी स्क्वायर। सबको हम पावर्स में लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये जीपी में भी होते हैं ये सारे रूट्स जो हैं 12। सिमिलरली डाउन भी, ठीक है? तो लिख लेते हैं। आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ता है। माइनस अल्फा 6 एंड देन अल्फा 11 माइनस अल्फा 10, करेक्ट?
अब बताओ, अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करो, है ना, यहाँ से एक अल्फा निकल जाएगा, लिख लो मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस वन। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस वन। समझ रहे हो, सब में से क्या निकला, यहाँ से अल्फा 12 निकल गया, मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस वन। ठीक है, अब मॉडुलस सबकी क्या है, यूनिटी है, तो अगर आपने मॉडुलस की प्रॉपर्टी निकाल के इन लोगों को बाहर निकाल लिया तो आपका फिर से काम बन गया। यहाँ से भी अल्फा माइनस वन प्लस अल्फा पावर 6 अल्फा माइनस वन प्लस अल्फा पावर 10 अल्फा माइनस वन मॉडुलस। ठीक है, ये सब मॉडुलस है, मॉडुलस की वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हो ना, मॉडुलस ऑफ ए इंटू ये वाली, मॉडुलस ऑफ ए बी इज मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, अब बताओ, ये सब वन है ना, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ये लोग वन है, तो क्या आ गया आपके पास, सब वन है, ये भी सब वन है, तो अल्फा माइनस वन कितनी बार आया आपके पास, 12 टाइम, तो 12 मॉडुलस अल्फा माइनस वन डिवाइडेड बाय ये लोग वन हो गए, कितने बार आया अल्फा माइनस वन, 3 टाइम्स मॉडुलस अल्फा माइनस वन। ठीक है, आ गया आपके पास फिर से 4। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली करिए, एल्जेब्राइकली करिए, बेसिकली nth रूट ऑफ यूनिटी की अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।